बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज करना है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इनका एलसीएम फाइंड करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 जो सा किया था उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से एचसीएफ फाइंड किया था। अब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका भी एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एचसीएफ किया था। ठीक है, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो हमारे पास एलसीएम वाले के अंदर एचसीएफ वाले के अंदर नहीं होता। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है 2a² b 4ab² और 6ab। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 2a² b, 2 का एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास आता है 1 और 2। ठीक है, a की पावर 2 है, a को 2 टाइम्स लिख लेंगे, b की पावर 1 है, b 1 टाइम आ जाएगा। 4ab², 4 का होता है हमारे पास 1 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4। a एक दफ़ा है और b 2 दफ़ा है, ये हो गया। फिर है 6ab, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, एक दफ़ा a और एक दफ़ा b। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ना कॉमन फैक्टर देखते हैं। 1 तीनों में आ रहा है, 2 भी तीनों में आ रहा है, फिर ए भी तीनों के अंदर आ रहा है, एक ए और एक बी है जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बन जाएगा 2ab। अब आगे आएगा एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है ऊपर से 2ab, या फिर एचसीएफ भी हम इसे कह सकते हैं कि एचसीएफ भी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ आ गया 2ab, उसको नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर में था 1 2ab। अब सबसे पहले ना पहली लाइन में देखें कि 1 2ab के अलावा क्या बचता है, 1 2a और b, इसके अलावा बच गया a पहले वाले में से, यहाँ पर आ जाएगा a दूसरे वाले में से 1 2ab, इसको छोड़ के पीछे बचता है 2 और b, यहाँ पर आ जाएगा 2b। तीसरे वाले में बचता है 1 2ab, इसको छोड़ के पीछे बच रहा है 3, तो इधर 3 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले कॉन्स्टेंट टर्म 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, फिर a को ऐसे करेंगे a² और b को b से करेंगे तो b²। ये हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट लिखा हुआ है x² + x और दूसरी है x³ + x²। पहले इनमें से देते हैं, इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है, x, और दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन आ जाएगा। इधर 2x से 1x बाहर चला गया, अंदर 1x बच गया, और यहाँ से पूरा नंबर बाहर चला गया तो उसकी जगह आ जाएगा 1। आगे है x³ + x²। इन दोनों में से छोटा वाला x² है और दोनों में x आ रहा है तो x² कॉमन आ जाएगा। इधर से 3 था, 3 में से 2 बाहर चले गए, 1 बच गया, और x² वाला पूरा नंबर बाहर चला गया तो उसकी जगह भी 1 आ जाएगा। तो अब पहले आएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बन रहा है x + 1, दोनों में आ रहा है। अब एलसीएम। एलसीएम में हम लोग x + 1 जो कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन कॉमन से। पहले वाले में से नॉन बन रहा है x, और सेकंड वाले में बन रहा है x²। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और ये वाला नंबर साथ वैसे ही आ जाएगा। अगर आपने इसको आगे मल्टीप्लाई करना तो वैसे भी कर सकते हैं। x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, x³ को 1 से करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड बन जाएगा। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है a² - 4a + 4 और a² - 2a। इसकी होगी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक ऐसे होगी, 4 को a² से करेंगे तो 4a², फिर हम दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करेंगे हमारे पास बनता है 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, 2 को 2 से प्लस करेंगे तो भी हमारे पास 4 ही बनता है। तो हम लिख लेंगे a² - 2a - 2a + 4। अब पहले दोनों में से कॉमन आ जाएगा a - 2, फिर अगले दो से कॉमन निकलेगा -2 a - 2। अब एक बन जाएगा a - 2 और दूसरा भी बन जाएगा a - 2। सेकंड टर्म लिखी हुई है a² - 2a, इन दोनों से सिर्फ a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा a - 2। अब पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, a - 2, इसमें भी आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है, ये आ गया। ऊपर वाले में से a - 2 चला गया, पीछे बचेगा a - 2 क्योंकि ऊपर 2 a - 2 थे, और नीचे वाले में से भी a - 2 चला गया, पीछे बचेगा a, तो ये a आ गया। तो ये तीनों का प्रोडक्ट करके लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लें a और a - 2 का स्केयर, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका स्केयर बन जाता है। लिखा हुआ है x की पावर 4 - 16। तो इस पर हम लोग ना फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का।
पहला हमारे पास बनेगा एक्स स्केयर का स्केयर, 16 हमारे पास बनेगा 4 का स्केयर। ठीक हो गया। अब इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं एक्स स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, तो ये लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक हो गया। इसको हम लोग आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा ना उसमें भी कवर हो जाएगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन निकल आएगा एक्स, क्योंकि दोनों में आ रहा है, और छोटा वाला ये वाला तो हम यही कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 4। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्केयर माइनस 4 सेम है, ये आ गया पहले, और फिर पहले वाले में से बच रहा है एक्स स्केयर प्लस 4, और दूसरे वाले में से बच रहा है सिर्फ एक्स, तो इसको तरतीब करके लिख देंगे। और दोबारा हमारे पास यही दोनों फैक्टर बन गए जो कि यहाँ पर बन रहे थे, तो इसको जब हमने क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 16। अब इसमें पहली चीज़ लिखी हुई है 16 माइनस 4x स्क्वायर, तो पहले तो इसको कहते हैं, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 4 था 16, और अगले वाले में से बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर क्योंकि 4 बाहर चला गया। अभी फिर से हमारे पास अंदर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, और एक्स की जगह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स, और एक दफ़ा माइनस में या, ठीक है। अब बाकी दोनों कर लेते हैं, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा इस वाले में से एक्स और अगले वाले में से 1, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। पहले दोनों में से तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये हमारे पास ऐसी चीज़ ही बन गई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको जब हम लोग करेंगे, सॉरी एक मिस्टेक थी यहाँ पर -6 भी था, वो मैं लगाना भूल गया, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, अच्छा 6 मारना ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो सेंटर में वो नंबर लिखे हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 6 बने, और मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्लस माइनस करें तो 1 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, वो हमारे पास बनता है 3 और 2। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, पहले 2 से कॉमन आ जाएगा x, पीछे बचेगा x प्लस 3, अगले दोनों से कॉमन आ जाएगा -2, पीछे बचेगा x प्लस 3, तो एक इसका फैक्टर बन जाएगा x प्लस 3, और एक इसका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2। तीसरा वाला हमारे पास बन रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हमारे पास 2 ये वाली ब्रैकेट्स बनी थी 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, तो ये लिख लेंगे 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक काम करते हैं, अब एक चीज़ देखें ज़रा, आप यहाँ पर है 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी है 2 माइनस एक्स, ये वाला जो सा, लेकिन यहाँ पर है x माइनस 2, हमें चाहिए 2 प्लस का और x माइनस का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस बाहर आ गया, -1 लगा लें चलें, तो ये x प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये x माइनस का हो जाएगा, और ये 2 प्लस का हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इस ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, इस ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, अगर दोनों से करना है तो 2 दफ़ा माइनस लेना है, एक ब्रैकेट से करना है तो 1 दफ़ा माइनस लेना है। अब तीनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं, x माइनस 2, तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन वाला बनेगा 2 माइनस एक्स, या x माइनस 2 कर लें। अब बाकी पहले वाले में से क्या बचेगा, 4 और 2 प्लस एक्स, 4 2 प्लस एक्स, ठीक हो गया। दूसरे वाले में से हमारे पास क्या बचेगा, -1 और x प्लस 3, ये ना ब्रैकेट लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 और x प्लस 3। तीसरे वाले में से हमारे पास बचेगा 2 प्लस एक्स, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा 2 माइनस एक्स, -1 को 4 से करेंगे तो -4, 2 प्लस एक्स को 2 प्लस एक्स से करेंगे तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक आ जाएगा x प्लस 3। अब इसको एक तरतीब के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, -4 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और x प्लस 3, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हमारे पास, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज y माइनस 7 and the LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70, if one of the polynomial is y square minus 5y minus 14, find the other। LCM भी दिया है, HCF भी दिया है, और एक पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, हम लोगों ने दूसरा फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का ना फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q,
ठीक है। अब इन चारों में से हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई होंगी जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एलसीएम, एचसीएफ और पी की। हमने क्यू की फाइंड करनी है। क्यू की किस तरह फाइंड होगी, ये पी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह जाके हम डिवाइड कर देंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी, तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह अगर इनमें से कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो दूसरा नंबर डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। तो अब हम लोग इसके अंदर इस फॉर्मूला जो से नीचे वाला बनना है इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दी, वाई क्यू के साथ इससे लिखे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना वो वाई है। एलसीएम, एचसीएफ और डिवाइड में हमारे पास आ गया पी ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें ना हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी ताकि ऊपर नीचे ना कट हो जाए। इसके फैक्टर नहीं बनते और इस पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, ये पहले से फैक्टर के अंदर मौजूद है। पीछे बचा ये चीज़, इसके हम लोग ना वो करते हैं फैक्टराइजेशन। हम लोग सिर्फ इसी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे वाई स्केयर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। पहले दो से कॉमन निकल आएगा y, पीछे बच जाएगा y माइनस 7, अगले दोनों से कॉमन निकल आएगा प्लस 2 और फिर पीछे बच जाएगा y माइनस 7। तो एक बन जाएगा हमारे पास y माइनस 7 और एक बन जाएगा y प्लस 2। ठीक हो गया। अब इसके हम लोग आगे ये दो फैक्टर बने हैं, इसको इसकी जगह पुट कर देंगे, q ऑफ y ये आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, जो ये लिखा हुआ था इसकी जगह जो से दो फैक्टर बने वो पुट कर दिए। अब यहाँ से y माइनस 7 इसके साथ कैंसिल, ऊपर अब ये बच गया, नीचे ये बच गया, इसके हम लोग ना डिवीजन करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि अब इसकी डायरेक्ट तो कटिंग हो नहीं थी, इस वजह से हम लोग इसको ना डिवीजन मेथड के जरिए से सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला अंदर आ गया, नीचे वाला बाहर आ गया। और बाहर लिखा है y, अंदर लिखा है y क्यूब, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब बनेगा y स्केयर के साथ। ठीक है, y को y स्केयर से किया तो y क्यूब, 2 को y स्केयर से किया तो 2y स्केयर। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, माइनस 10y स्केयर माइनस 2y स्केयर माइनस 12y स्केयर। ठीक है, इसके नीचे ना लगा देते हैं, प्लस 11y प्लस 70। ठीक हो गया। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12y स्केयर बने, माइनस 12y के साथ। ठीक है, y को माइनस 12y से किया तो माइनस 12y स्केयर, 2 को माइनस 12y से किया तो माइनस 24y। अब साइन चेंज, ये कैंसिल, 11y और 24y ये हो जाएगा हमारे पास 35y प्लस 70। अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 बनेगा 35 के साथ, तो इधर आ जाएगा 35y, फिर 2 को 35 से करेंगे तो 70 और देन साइन चेंज, ये कंप्लीट कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये चीज़ हमारे पास बचेगी, ये आ जाएगा हमारे पास q ऑफ y। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ये सेम, इसमें भी हमारे पास ना क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। एलसीएम की वैल्यू दी है, एचसीएफ की वैल्यू दी है और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्यू ऑफ एक्स की जगह पहले उसका फॉर्मूला लग गया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू आ गई कंप्लीट, एचसीएफ की जगह उसकी वैल्यू आ गई और पी ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू आ गई। अब आप देखें, ये कटिंग सबसे पहले होगी, एक्स के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अच्छा, अब पीछे बच गया x प्लस ए, एक्स माइनस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पीछे फॉर्मूला कहीं लगाया था। ये देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास बनता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसी तरह से यहाँ पर बन जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर, तो ये दोनों हमारे पास मिलके नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ बन जाएगी, तो ये वैसे कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास सुपर बचा यहाँ से 9, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ से ये वाला फैक्टर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ना एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू दी है और हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। पहले आएगी एलसीएम की वैल्यू, दूसरी आएगी एचसीएफ की वैल्यू। अब सिंपल इसमें कुछ नहीं किया, ये भी एक्स प्लस 1 था, ये भी एक्स प्लस 1 था और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्केयर बन गया, बाकी सारी टर्म्स वैसे नीचे आ गई। तो यहीं तक इसको आप सोल्व कर लें, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी 4.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।